जय हिंद, नमस्कार। ये है लाभ हानि का लेक्चर नंबर 5 और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये लाभ हानि का सीरीज़ पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुका है और आप लोग कमेंट वगैरह में तो कुछ बोलते हैं नहीं कि हाँ भाई ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। तो चूँकि मैथ पढ़ाने का काम है मेरा, तो मान लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि माना कि आप लोग को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो पसंद आए ना आए लिख दो, नहीं भी लिखो तो भी चलता है। तो देखो, लाभ हानि का जो सीरीज चल रहा है उसमें चैप्टर का नाम तो लाभ हानि है, लेकिन भाई मेरे को इसमें बस लाभ ही लाभ नज़र आता है, क्योंकि एक से एक बढ़कर क्वेश्चन हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं और बिना एक्स के बहुत आसानी से इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने 10% कम पर खरीदी, 30 रुपये कम पर बेची, फिर भी उसको 20% का भी लाभ हुआ। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है? आप कोई भी क्वेश्चन बैंक किताब उठाकर देख लीजिए, बिना एक्स का ये क्वेश्चन आपको बनाया हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बिना एक्स का करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, ध्यान से समझना। हम लोग का जो शुरू से कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के आगे चलेंगे। ठीक है, जो मेरा बताया हुआ तरीका आप लोग को है, बस उसी तरीके से हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो, क्या कहा जा रहा है कि 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। तो आप लोग को देखो, बताया हुआ मैंने कि सीपी और एसपी जो होता है, सीपी को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? 100%। ठीक है, बस यही एक बात को लेकर हम लोग शुरू से चल रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 से। जो भी 2-4 फॉर्मूले इसके बेसिक आए थे उसको भी हम लोग किसी भी लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं किए हैं। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो। ठीक है, हर चीज़ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से क्लियर हो रहा है। देखो, सीपी है 100% और पहला बात क्या है कि 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। तो बहुत बढ़िया, 100% सीपी है, 20% के लाभ पर बेचेगी, तो 100 + 20 120% इसका विक्रय मूल्य हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत में ही सब कुछ मान के उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी। और बढ़िया बात है, 100% क्रय मूल्य था लेकिन खरीदा और 10% कम पे। तो भाई 100% में से अगर 10% कम करोगे तो 90% में खरीदा। ये नया वाला सीपी है। ठीक है, न्यू। और क्या कहा जा रहा है कि 30 रुपये कम पर बेची, फिर भी उसको 20% का लाभ हुआ। तो भाई जब 90% में खरीदा, मतलब 10% कम पर खरीदा, तो इस पर और 20% लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाना चाहिए भाई? 90% का और 20% लाभ। ये तो अब नया वाला सीपी है, इसका 20% लाभ, मतलब इसका 120%। ये नया वाला विक्रय मूल्य होना चाहिए। और बोला जा रहा है कि इस पुराने विक्रय मूल्य से ये नया वाला विक्रय मूल्य जो है वो 30 रुपया कम है, क्योंकि 30 रुपये कम पे बेचा, तभी तो ये नया वाला विक्रय मूल्य मिल रहा है। तो बस इसी बात को हम लोग को सॉल्व कर देना है कि 90% का 120% बराबर कितना? 120% घटाओ 30। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है ना ऑब्जेक्टिव में, एकदम साधारण वाले में, लेकिन यूज देखो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब देखो, ये इतना आसान है। अगर 90% का 120% करना है तो वैसे तो मुझे भी आप कर सकते हैं कि 9 दूना 18, 20% यहाँ बढ़ा देंगे 90 में तो 108% हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये है भैया 90/100। ठीक है, और काम ने गुना 120%। ठीक है, 1% को रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 12 नंबर कितना हो गया? 108%। और दूसरी तरफ क्या है भाई? दूसरी तरफ है 120% घटाओ 30। अब देखो बहुत आसान है, इस 108% को इस 120% की तरफ लाके अगर घटा दोगे तो 120 में से 108 घटेगा तो कितना आएगा? 12%। और ये -30 दूसरी तरफ जाएगा बराबर के, तो +30 बनेगा। इसका मतलब यह है कि 12% का मान है 30। तो लागत मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो 12% का मान अगर 30 है तो क्रय मूल्य मतलब कि 100% का मान कितना हो जाएगा भाई? 30/12 गुना 100। ठीक है, 6 से काट दो, 6 दूना 12, 6 × 25 30, 2 से 100 कटेगा,
50 बार में और 50 बचे 250, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आया बात समझ में किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है? तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाला मेथड तो होता ही होता है, जिसको एक्स वाले मेथड से बनाने का मन हो वो उस तरीके से बना सकते हैं, और नहीं तो एक तरीका ये भी है। देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना 2-4 तरीका आप लोग के पास होना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद महसूस होना चाहिए, ये अंदर से फीलिंग आना चाहिए, अरे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैथ पढ़ने का मजा ही तब है जब क्वेश्चन को अपने इशारों पे नचा सके। देखो दूसरा तरीका 100 मान के कर लो। जैसे अगर किसी चीज का सीपी 100 है तो भाई 20% लाभ पर, पहला वाला लाइन में जो 20% लाभ है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120। उसके बाद उसने 10% कम पर खरीदी तो भाई सीपी 100 नहीं होके 90 हो गया, 10% कम पे खरीदा तो 90 रुपये में खरीदा होगा। तो इस स्थिति में देखो अब यहां से 30 कम अभी नहीं करना है, यहां से इसको 20% लाभ करा देना है, ठीक है। जब 90 आ गया तो अब 90 पे 20% लाभ करा दो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 गुना 120%। 20% लाभ मतलब 120%, ठीक है, ये विक्रय मूल्य बन गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या नजर आएगा भाई, 90 गुना 120/100। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 12 नमा 108 आ गया है। ये कितना आ गया भाई 108। अब देखो यहां पर पुराना विक्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 12 रुपया, और ये 12 रुपया अंतर तब है जब सीपी है 100। तो यहां पे लगाना पड़ेगा यूनिटरी मेथड कि अंतर विक्रय मूल्य का अंतर, ठीक है, कितना है, अंतर 12 रुपया है जब क्रय मूल्य है 100। तो यहां पर पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 30 रुपए कम पे बेची, मतलब कि अंतर 30 होगा जब सीपी होगा कितना होगा भाई 100/12 गुना 30। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे 6 पचे 30, 6 दूना 12, 2 से 100 कट गया 50 बार में, मतलब 50 पचे 250, ठीक है। तो 250 हो गया अंतर, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में? इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन हूबहू सेम है, इसको पहले मेरे मेथड से करके देखो, उसके बाद 100 वाले पे भी हम लोग करेंगे, ठीक है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। देखो अब पिछले क्वेश्चन में तो बहुत समझ के बनाए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, उससे बहुत कम समय में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सीपी क्या मानते हैं 100%। पहला लाइन में लिख दिया कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो भाई विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि वो वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, मतलब 100% में नहीं खरीदता, कितने में खरीदता है 140% पे खरीदता, और 24 रुपये कम पर बेचता तो 20% की हानि होती। तो भाई अब नया वाला सीपी ये है, इस पे 20% का हानि अगर करवाना है तो क्या होगा 140% का 20% हानि मतलब 80/100, ये नया विक्रय मूल्य होगा। और ये जो नया विक्रय मूल्य है ये पुराने वाले विक्रय मूल्य मतलब 120% जो है, ये वाला जो है, इससे 24 रुपया कम है। बस सिंपल सा इसी चीज को हम लोग को सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 14 गुना 8 कितना होता है भाई, तो 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सते 98, 14 अठे 112%। 112% बराबर कितना हो गया 120% घटाओ 24। ये इधर लाके घटा दो 120 में से 112, तो ये कितना हो जाएगा 8%। इसका मान होगा भाई 24, तो 1% का मान हो जाएगा 3, और क्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो जो कि 100% होता है, इसका मान हो जाएगा 300। आया बात समझ में? कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब इसी को कोई 100 पर अगर बनाना चाहे तो 100 पे बनाने के लिए क्या करना होगा, सीपी एसपी। सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 20% लाभ पर 120, और यदि वो वस्तु को 40% अधिक दाम पे खरीदता है तो भाई 100 सीपी है तो नया वाला सीपी 140 हो जाएगा। और नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो भाई इस 140 में 20% की हानि कर रहा है, मतलब 140 गुना 80/100, ठीक है, ये 20% की हानि हो गई। अब ये नया वाला जो एसपी है
वो कितना बनेगा 14 गुना 8 112। पुराना एसपी नया एसपी का अंतर 8 नजर आ रहा है, तो भाई जब अंतर 8 है तो सीपी 100 है ना। सीपी है कितना 100, और जब अंतर 24 रुपया होगा तो सीपी कितना हो जाएगा 8 तिया 24, तो 100 तिया 300। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भी हम लोग एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाला मेथड तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि एक्स जहां लगाओगे फंस जाओगे। ठीक है, तो एक्स के चक्कर में नहीं रहना है। हाँ, कभी ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सवाल समझने में कॉन्सेप्ट के तरीके से, तब हम लोग एक्स का इस्तेमाल करेंगे भी। ऐसा कोई ये नहीं है, आखिर एक्स ही था जो पहले काम आया करता था, तो उसको अछूत नहीं समझना है कि हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। करेंगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। ठीक है, हर जगह नहीं। ठीक है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। देखो ये तो हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान देना सबसे पहला क्वेश्चन जो था ये वाला सीजीएल टीयर 2 का पूछा हुआ था। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है एसएससी सीएपीएफ एएसआई दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ था क्वेश्चन 2017 में। ठीक है, अब देखो इन दोनों से ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो कौन कहता है कि आरआरबी में क्वेश्चन आसान आता है। ठीक है, अब ऑनलाइन के ज़माने में कोई मुश्किल कोई आसान नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ऑनलाइन फीड रहता है सर्वर में। ठीक है, तो इसलिए हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है। देखो एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, सीपी एसपी। ठीक है, अब सीपी कितना था भैया, सीपी हम लोग मानते हैं 100%, 20% लाभ पर एसपी हो जाएगा 120%। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि उसके क्रयमूल्य विक्रयमूल्य दोनों में से 100 रुपया कम कर दिया तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। कितना अच्छा बात है, ये जो 100% सीपी था इसको भी घटा दिया 100 रुपया। ठीक है, और जो 120% का एसपी था इसको भी घटा दिया 100 रुपया। अब क्या कहा जा रहा है कि जब दोनों में से 100 रुपया घटा दिया तो लाभ जो है 4% अधिक होगा। मतलब पहले 20% लाभ था, अब 4% और, मतलब 24% लाभ होना चाहिए। ठीक है, 4% लाभ देख के 104% मत कर देना, क्योंकि केवल लिखता कि प्राप्त लाभ 4% होगा, अधिक नहीं यहाँ देता, तो हम लोग 104% ही करते। शब्द पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो 4% अधिक लाभ का मतलब है पहले 20% लाभ था, अब 24% लाभ होगा, और 24% लाभ का मतलब है कि क्रयमूल्य का अगर 124% हम लोग कर देंगे तो ये बन जाएगा विक्रय मूल्य। तो इन दोनों को कर दो बराबर, है ना, बस इसी को सॉल्व करना है। अब देखो ये 124/100 अगर इस 100 में गुना होगा, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ इस 100 में गुना होगा तो यहाँ भी 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो क्या किया जाए भाई, डायरेक्ट कर दे या फिर लिख के समझाएं आप लोग को। ठीक है, डायरेक्ट करोगे तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 124% माइनस 124। ठीक है, और नहीं तो फिर एक लाइन आप लोग को समझाने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, 100% गुना 124 रुपये, 100% गुना 124/100 माइनस 100 गुना 124/100। ठीक है, बराबर कितना है भाई, 120% घटाओ 100। देखो कैलकुलेशन पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कट गया, तो भाई यहाँ 124 है और इधर प्रतिशत बच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, 124% है माइनस 124 बराबर इस तरफ क्या है 120% घटाओ 100। अब देखो देखते के साथ आप बता सकते हैं कि 120 इधर आके घटेगा 124 में से, तो 4% बचेगा, और इस 4% का मान क्या आएगा, ये 124 दूसरी तरफ जाके प्लस में बनेगा, तो 124 घटाओ 100 हो जाएगा 24। अब 4% है 24,
तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 6 नहीं, 4 से 24 अगर काटोगे तो 6 आएगा। और 1% अगर 6 है तो भाई 100% मतलब सीपी का मान क्या हो जाएगा? तो सीपी का मान हो जाएगा 600। ठीक है, आए बात समझ में? 1% अगर है 6 तो 100% का मान होगा 600। ठीक है, एक तो ये बात हुआ। दूसरी बात आप इस तरीके से भी समझिए कि जैसे यहाँ पर सॉल्व करके आप लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई? 4% बराबर 24 और सीपी निकालना है तो सीपी होता है 100%। ठीक है, तो 4 का 25 गुना 100 तो भाई 24 का 25 गुना हो जाएगा 600। ठीक है, अब इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत बचेगा। फिर कोई लड़का कहेगा कि सर ये क्या बात हुई, 4 का 25 गुना 100 तो बहुत आसान है, 24 का 25 गुना हम लोग कैसे आसानी से कर लेंगे? तो भाई 24 का 25 गुना अगर नहीं कर सकते हो आसानी से तो 24 का 100 गुना कर लेना, 2400 होगा और 25 उसका 1/4 होता है, तो 24 का 1/4 6 होता है। ठीक है, तो 2400 का 1/4 600 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी ठेठ बुद्धि भी लगाना चाहिए। जो जोड़ घटाव का दुकानदारों वाला तरीका है, एकदम साधारण सब्जी बेचने वालों का जो तरीका है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कारगर है सवाल को घुमा फिरा के सॉल्व करने का। 100 ग्राम का हिसाब निकालना, आधा किलो का हिसाब निकालना, ठीक है, 4 गुना करके 1/4 करना, ये सब मेथड बहुत काम आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है इन सब चीज़ों पे। देखो, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी, बहुत बढ़िया सवाल है ये, जिसको नहीं समझ में आएगा वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझना कि एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी, 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया, उसने 15% कम पर खरीदा होता तो 15% लाभ होता, विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर सीपी दिया हुआ है कितना? 70,000 रुपये। ठीक है, और बोला जा रहा है कि 5,000 का अतिरिक्त व्यय है। ठीक है, 5,000 रुपये जो है ये है अतिरिक्त व्यय, एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, ये 5,000 रुपये व्यय क्या हो सकता है भाई? मशीन को ढुलवा के लाने में, ढुलाई करके लाने में, लेबर द्वारा मशीन को चढ़वाने में, उसको फिट कराने में, उसकी रंगाई कराने में, मरम्मत कराने में, इन सब तरहों से अतिरिक्त व्यय दिया रहता है क्वेश्चन में। और ये अतिरिक्त व्यय जो होता है वो हमेशा सीपी का हिस्सा होता है, क्रय मूल्य का हिस्सा होता है। ठीक है, क्रय मूल्य का हिस्सा होता है, मतलब ये जो ऊपरी खर्च है ये उस मशीन के दाम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता, मतलब जो 70,000 में खरीदा है उससे 15% कम में खरीदा होता, ऊपरी व्यय भी कम होगा 15%, ये कहीं नहीं कहा हुआ है। तो जोड़ने के बाद 15% कम नहीं करना है, इस 70,000 को ही 15% कम करना है। आया बात समझ में? इसका मतलब ये है, क्या है भाई, कि इस 70,000 की मशीन को 15% कम में खरीदा होता, मतलब कितने में? 85/100 में खरीदा होता। ठीक है, तो ये इसका हो गया क्रय मूल्य। इसमें जुटेगा ऊपरी खर्च, ये 5,000 रुपया जो भी उसको धुलाई उलाई लगा है, तो ये इसका कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, शुद्ध क्रय मूल्य। ठीक है, अब उसे 15% का लाभ होता, अगर 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। अब ये 15% का लाभ कैसे मिलेगा? तो भाई देखो, कुल खर्चा उसके जेब से कितना हो गया है? 70 और 5 75। ठीक है, 75 उसके जेब से खर्च हो गया है। ठीक है, यहां पर खर्च हो गया है 75,000। ठीक है, अब ये है इसका टोटल क्रय मूल्य। ठीक है, नया वाला 70,000 में 15% कम में खरीदा होता और ये 5,000 रुपये ऊपरी खर्च हो जाते तो उसको 15% लाभ होता। तो भाई 15% इसको लाभ अगर हम लोग करवाना चाहते हैं, ठीक है, देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये उसका नया क्रय मूल्य है।
कब? जब 15% कम में खरीदा होता तब। अब इसमें 15% लाभ होता तो क्रय मूल्य का 115% कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये नया विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये बन जाएगा क्या? नया विक्रय मूल्य। अब इसी को सॉल्व करके मशीन का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो नीचे 100 है, यहाँ नीचे 100 है, ये कट के खत्म हो जाने वाला है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ जो नीचे 100 है वो भी इसका 2 जीरो और इसका 2 जीरो काट देगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 7 गुना 85 जोड़ 50 गुना, ये 100 तो कट गया था, गुना 115। इसी को सॉल्व करना है। तो भाई मेरे देखो, यहाँ 5 को जीरो में जोड़ोगे तो आएगा 5 और 5 बचे 25 का 5 पीछे नजर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो हो गया गलत। ठीक है, पीछे 5 इसमें है नहीं। अब रहा बात इन दोनों में चेक करने का, ऑप्शन बहुत बड़ा है, किसको कौन सा ऑप्शन आएगा इसको सॉल्व करने पर। इसको पकड़ने का देखो बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 115 23 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, 23 बचे 115। ठीक है, 23 के पहाड़ा में 115 आता है। अब देखो पहली बात तो ये कि कुछ लड़के कहेंगे कि सर कैसे हमको पता रहेगा कि 23 के पहाड़ा में आता है। तो भाई मेरे 30 तक का पहाड़ा, 25 तक का पहाड़ा तो कम से कम आपको याद करके जाना है। ये हम शुरुआत जब यूट्यूब चैनल का किए थे तब से आप लोग को बता रहे हैं, संख्या पद्धति से जहां शुरू किए थे तब से, कि 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो भाई 115 में 23 से भाग लगता है, ये पता है। तो इसका जो भी गुणनफल आएगा वो 23 का तो मल्टीपल होना ही चाहिए। 115 में 23 से भाग लगता है, 115 जो होता है वो 23 गुना 5 होता है। तो इसका गुणनफल जो भी होगा उसमें 23 से भाग लगेगा। तो भाई दो ऑप्शन बी और डी तो पहले छड़ चुके हैं, इन दोनों में से किसी में भी 23 से भाग लगा के देख लो। ठीक है, अगर सही आंसर हुआ तो भाग लग जाएगा, अगर गलत आंसर हुआ तो उसमें भाग नहीं लगेगा, तो दूसरा वाला उसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखो ये 78 175 है। अब इसमें कोई 23 से भाग लगाना चाहे, ठीक है, पूरा सॉल्व करने में तो मेहनत लगेगा ही। इसको सॉल्व करोगे तो गुना करोगे, जोड़ोगे, फिर 3 अंक का गुना करोगे। उससे अच्छा है कि हम लोग बस एक भाग देंगे 23 के पहाड़ा से। तो भाई 23 तिया कितना होता है? 69, 69। ठीक है, 8 और 1 9, घट के 9 आ गया, 1। 23 तिया 69 और 23 चौका 92 होता है, 1 यूनिट से कम हो रहा है, तो 23 तिया 69 फिर से लगा लो। ठीक है, अब यहाँ कितना होगा? 70 71, 22 यहाँ आ रहा है, 7। ठीक है, देखो 23 दहे तो 230 होगा, तो यहाँ 227 है, 3 कम हो रहा है, 10 बार में तो लग भी नहीं सकता, तो जरूर 9 बार में लगाना होगा। तो 23 नमा कितना होना चाहिए भाई? 230 से 23 कम होना चाहिए। अगर 9 बार नहीं भी पढ़ने आ रहा है तो 230 में से 23 कम कर लो, कितना आएगा? 207। 227 में से 207 घटेगा तो आएगा 20, बगल में 5। ठीक है, 23 से इसमें लगेगा, जब 207 आ रहा है 9 बार में तो 205 तो नहीं आएगा, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए में भाग नहीं लगा तो ऑप्शन नंबर सी में जरूर लगेगा, यही इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग इसको भाग लगा के देखिए, वेरीफाई कीजिए भाग लगता है कि नहीं, और कमेंट में उत्तर कीजिए कि हाँ सर भाग लग गया। ठीक है, आया बात समझ में? एक क्वेश्चन देखो ये कि एक व्यापारी 5000 किलोग्राम कपास 9000 में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा? ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी CGL Tier 1 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो भाई देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 500 केजी कपास खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 9000 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, 9000 रुपीज़ में खरीद रहा है। अब इसमें 10% खराब हो जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि बारिश के कारण 10% खराब हो गया, तो 90% कपास ही तो बचा उसके हाथ में, और इसी 90% कपास का दाम 9000 रुपया रह जाएगा उसके लिए। तो ठीक है, कपास बारिश में खराब हो जाए या अंडे लाने में टूट जाए, चाहे कुछ भी हो, जो बर्बाद हो गया वो आपके हाथ से गया, जो बचा उसी का दाम पड़ा ये 9000। ठीक है, तो इतने का दाम है 9000,
और बोल रहा है कि इसी 9,000 रुपए का सीपी जो है इस पर हम लोग को 10% का लाभ अर्जित करना है। तो भाई ये जो 9,000 रुपया है वो पूरा इतने अमाउंट का, इतने कपास का क्रैमुल है। हम लोग को विक्रैमुल निकालना है, कितने पर बेचना है। तो इस क्रैमुल को विक्रैमुल बनाने के लिए 10% का लाभ लगा दो, मतलब 110/100 कर दो। इसका क्रैमुल का 110/100 हो जाएगा विक्रैमुल। अब देखो यहां पर रुपया प्रति किलोग्राम पूछ रहा है, मतलब कि 1 केजी का आपको दाम निकालना है, 1 केजी का दाम निकालना है। मतलब इधर जितना भी है सब वो दूसरी तरफ जाके कटना ही है। तो काट कूट के हम लोग खत्म ही कर देते हैं, इधर ही काट लो। उधर ले जाने का मेहनत करोगे, उससे अच्छा काट कूट के खत्म करो। यहाँ 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो से इधर 3 जीरो काट दो। इधर ये 9 है, 9 से 9 काट लो। इधर 5 था, 5 से 110 को काट लो 22 बार में। मतलब कि इधर कुछ बचा ही नहीं, मतलब अकेला 1 बचा होगा, बराबर 22 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा। 1 केजी का दाम कितना हो गया? 22 रुपीज़। मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं 22 रुपीज़ पर केजी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आया बात समझ में? एक लाइन में ये सवाल सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। एक चावल व्यापारी 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। ठीक है, तो देखो 16 क्विंटल चावल का दाम जो है वो है आपका कितना? 5632 रुपया। ठीक है, इतना रुपीज़ है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 20% चावल जो है परिवहन में खराब हो गया, गुम हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, 20% का नुकसान उसको हो गया, तो क्या बचा? 80/100 बचा होगा। इतना क्विंटल रह गया माल, इतना क्विंटल का दाम ये पड़ा। अब इसी दाम पे बोल रहा है कि 25% लाभ भी कमाएंगे। तो भाई 25% लाभ का मतलब 125/100 करोगे तब विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अब तरीका वही है, ये इतने क्विंटल का विक्रय मूल्य है, 1 क्विंटल का निकालने के लिए सब काट कूट के इसको उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो हम लोग काट के खत्म ही करते हैं। 2 जीरो 2 जीरो काट दिया। ठीक है, और क्या हम लोग काट सकते हैं भाई? यहां पर देखो, अगर ज़्यादा अच्छा हो, वैसे तो काटा जा सकता है इधर उधर से, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इसको नीचे करके लिख रहे हैं ताकि थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, 5632 गुना 125 और बटा में कितना हो जाएगा? 16 गुना 80। अब देखो यहाँ पर 16 और 80 नजर आ रहा है। 125 में तो भाग लगेगा नहीं 16 से, तो जरूर आगे वाले में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो 16 से इसमें लगा के देख लो भाई। 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 8 56 83, 16 पचे 80, 16 दूना 32। ठीक है, 16 खत्म हो गया यहाँ से। अब ये 5 से कट जाएगा 125 25 बार में। 5 से 80 कट जाएगा कितनी बार में? 16 बार में। 16 से 352 को काट दिया जाए, 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब देखो 25 गुना 22 कितना होता है? तो 25 दूना 50 और 50 गुना 11 550। 1 क्विंटल का दाम हो गया 550 रुपये। मतलब कि जो रेट हो गया वो 550 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। ये हुआ आंसर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। मैथ पढ़ते रहिए, वीडियो को पूरे तरीके से थ्रू आउट कीजिए, क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करने का जरूर कोशिश कीजिए। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर क्वेश्चन पूछ लीजिए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।